हाँ जी, नमस्कार। कोचिंग वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, अपन कार्टोग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे। इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा मानचित्र। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा मानचित्र। मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन। कौन सा टॉपिक है? मानचित्र प्रक्षेप। अब प्रक्षेप क्या होता है? जब अपन मानचित्र का जो पहला टॉपिक किया, उस टॉपिक में अपने ये देखा कि मानचित्र की परिभाषा क्या है। दरअसल सेम सेम है। जब इस मानचित्र को, जो थ्री डी इमेज है, जो थ्री डी इमेज है, इसको पेपर के रूप में अध्ययन की सुविधा के लिए टू डी स्वरूप में किसी इस भौगोलिक स्वरूप को टू डी में दर्शाना, पेपर के रूप में प्रदर्शित करना, ये मानचित्र की परिभाषा थी। और इसको प्रक्षेप की विधि से बनाया जाए। और प्रक्षेप की विधि में जब अक्षांश एवं देशांतर को, जो देशांतर का जो ग्रिड है, अक्षांश एवं देशांतर के जो जाल है, इस जाल को जब प्रक्षेप की विधि से टू डी पेपर पे अध्ययन की सुविधा के लिए प्रदर्शित करने की जो विधि है, इस विधि को प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं, इस विधि को प्रक्षेप कहते हैं, और इसी को प्रक्षेप कहते हैं। और जब इस विधि से किसी मानचित्र को बनाया जाता है तो उसे मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। ये सिंपल बात थी कि जब 3D इमेज को 2D अध्ययन की सुविधा के लिए 2D स्वरूप में, 3D क्या है और 2D क्या है, ये पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और अक्षांश एवं देशांतर के ग्रिड को, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के जाल को जब पेपर पे प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रोसेस को प्रक्षेप कहते हैं। और अब नेक्स्ट कौन कौन से बिंदु पढ़ेंगे, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीज़ दे रखी है कि प्रोजेक्शन या प्रक्षेप क्या होते हैं, उनके प्रकार और उनके महत्व। और दो प्रोजेक्शन दे रखे हैं आपके, एक तो एक अक्षांश मानक शंक्वाकार प्रक्षेप और एक आपका समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप है। उन दो प्रक्षेप को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं प्रकारों पे आता हूं। तो कौन कौन से प्रकार है मानचित्र प्रक्षेप के? मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन। ठीक है। अब मानचित्र प्रक्षेप को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांट सकते हैं अपन। एक, पहला प्रकार प्रकाश बिंदु के आधार पर या प्रकाश स्रोत के आधार पर, बिंदु की बजाय अपन स्रोत लिखेंगे, सोर्स लिखेंगे तो और बढ़िया होगा। प्रकाश स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होगा अपना गुण एवं विशेषता के आधार पर, कि आखिर मैप की या इस प्रक्षेप की कौन कौन सी विशेषता या कौन सा गुण है, इन गुण के आधार पर कौन कौन से प्रोजेक्शन होंगे। और तीसरा जो प्रकार है आपका, ये रचना विधि या रचना शैली के आधार पर, प्रक्षेप की बनावट के आधार पर, रचना शैली के आधार पर। अब इनके जो सब टाइप है, सब प्रकार है, उनकी बात करते हैं। यानी प्रक्षेप क्या होता है, ये परिभाषा में देख लिया। जब अक्षांश एवं देशांतर के ग्रिड को, जब 3D इमेज को, जब ग्लोब के स्वरूप को 2D स्वरूप में पेपर के रूप में अध्ययन की सुविधा के लिए जो काम करते हैं, उसे प्रक्षेप कहते हैं। अब पहला प्रकार है प्रकाश स्रोत के आधार पर। जब ये दो प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत के आधार पर, एक होता है संदर्श, एक संदर्श और एक असंदर्श। अब इनके अर्थ क्या है? संदर्श और असंदर्श का अर्थ ये होता है कि जब ग्लोब के जो ऊपर अक्षांश और देशांतर के ग्रिड है, इस ग्रिड को जब किसी पेपर सतह पर
उकेरेंगे तो सीधा प्रकाश के माध्यम से, लाइट के माध्यम से जो जैसा जाल है अक्षांश एवं देशांतर का, ठीक वैसा का वैसा जाल पेपर पर प्रदर्शित कर देना, ये संदर्श प्रकार का प्रकाश सोर्स वाला मैप प्रोजेक्शन कहलाएगा। असंदर्श में क्या होता है कि इसमें भी अक्षांश एवं देशांतर के जाल को तो प्रकाश के माध्यम से लेते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे मेथड का उपयोग करके, यानी कोई भी प्रोजेक्शन है पूरे विश्व को दर्शाने के लिए एक प्रोजेक्शन पर्याप्त नहीं है, और एक ही प्रोजेक्शन अपने आप में कंप्लीट है या पूरी जानकारी कंप्लीट रूप में दे, ये भी आवश्यक नहीं है। जब ये सभी चीज़ें आवश्यक नहीं है, ये ग्रिड के रूप में जब ये चीज़ प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो इसको गणित के कैलकुलेशन के माध्यम से उस लाइन को, उन रेखाओं को फोल्ड करना पड़ता है और आवश्यक गणितीय सूत्रों और मॉडल के माध्यम से उसमें परिमार्जन करना, और परिमार्जन के साथ यदि किसी मैप के ग्रिड को दर्शा दिया जाए तो उसे असंदर्श कहते हैं। यानी सिंपल बात है कि सीधे ग्रिड जो प्रकाश के माध्यम से जो आपको अक्षांश और देशांतर के ग्रिड प्राप्त हुए उनको दर्शा देना संदर्श कहलाएगा। और जब उन अक्षांश एवं देशांतर के जाल में गणितीय सूत्रों के माध्यम से इस चीज़ को परिमार्जित करते हुए कुछ संशोधन के माध्यम से ये प्रदर्शित करना असंदर्श कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल बात थी। अब दूसरा, गुण एवं विशेषता के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपको 3 प्रकार बता देता हूं। एक यथाकृतिक, दूसरा समक्षेत्र, और तीसरा आपके समदिशा। ये इस 3 प्रकार है गुण एवं विशेषता की। यानी कोई भी मैप प्रोजेक्शन, कोई भी प्रक्षेप कि इन 3 गुणों के आधार पे हो गए, जिसमें एक तो आकृति, दूसरा समक्षेत्र और तीसरा समदिशा। एक सिंपल बात आप समझे कि कोई भी प्रक्षेप आप लेंगे, उस प्रक्षेप में तीनों विशेषताएं एक साथ नहीं होगी। यानी आकृति कैसे, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, ये इस प्रकार का कोई क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र है तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है। तो जब आप मैप के ग्रिड में इस चीज को जब लाएंगे तो इस प्रकार की आकृति आएगी। साथ साथ जब इस क्षेत्र को बड़ा करेंगे तो इस क्षेत्र के साथ 2-3 विशेषता ऐसी हो जाएगी कि या तो उसकी आकृति विकृत हो जाएगी, आकृति बदल जाएगी, या उसका क्षेत्रफल बिगड़ जाएगा, और या फिर जो वास्तविक दिशा है, उत्तर दक्षिण में जो इसका विस्तार है, उत्तर पूर्व से कुछ दक्षिण जो पूर्व का ये क्षेत्र इस प्रकार विस्तारित है, तो इसकी दिशा विकृत हो जाएगी। यानी तीनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती इस प्रक्षेप में। ये बात समझ रहे हैं ना आप? यानी यथा आकृतिक जो प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप में ये तीनों चीजें एक साथ कभी नहीं होगी। ये बात अच्छे से समझना। यानी किसी भी प्रक्षेप की आप आकृति शुद्ध रखना चाहेंगे तो इसके साथ साथ उसका क्षेत्रफल बिगड़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है कि आकृति और दिशा के मैप लगभग साथ में बन जाते हैं, क्योंकि आकृति बड़ी करेंगे। जैसे इस आकृति को बड़ा कर लें, ठीक है, इस आकृति को बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद एक चीज इसमें बदल गई, क्या कि इसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया। यानी ये क्षेत्र बड़ा हो गया, इसका क्षेत्रफल विस्तारित हो गया, लेकिन इसकी दिशा और इसकी आकृति में, जो इसकी आकृति का जो स्वरूप था उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये 2 बातें विशेष ध्यान रखना, और इन्हीं 3 विशेषता के आधार पर प्रक्षेप बनाए जाते हैं। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि गुण और विशेषता के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, एक यथाकृतिक, और एक समक्षेत्र, और दूसरा समदेशिक या समदिशा प्रक्षेप। और इस यथाकृतिक का कई बार पूछा जाता है, और इसमें जो मर्केटर का प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप है, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो इसका ध्यान रखना यथाकृतिक में। और बाकी समक्षेत्र का अपन जब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे उसके साथ इसकी पूरी विशेषता देख लेंगे। और नेक्स्ट बिंदु के रूप में अपना जो बिंदु है उसको देखते हैं। उस बिंदु में रचना शैली या निर्माण शैली के आधार पर, रचना शैली के आधार पर प्रक्षेप। ठीक है, इस आधार पर 4 प्रकार के प्रक्षेप है। पहला
शंक्वाकार, शंक्वाकार, दूसरा बेलनाकार, बेलनाकार, तीसरा आपका खमद्य, खमद्य प्रक्षेप, और चौथा आपका, चौथा जो टाइप है आपका रूढ़ प्रक्षेप। कौन सा? रूढ़ प्रक्षेप। ये इनके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि रचना शैली के आधार पर मैप प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 4 प्रकार है, जिसमें पहला शंक्वाकार, दूसरा बेलनाकार, तीसरा खमद्य और चौथा रूढ़ प्रक्षेप। अब अपन जब शंक्वाकार की बात करेंगे तो शंकु के रूप में जब किसी पेपर को ग्लोब में टोपी नुमा हिस्सा, उस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से एक कागज की सतह लेंगे और इस कागज की सतह को इस टोपी नुमा रूप में इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से फिट करेंगे ताकि यहाँ के जो अक्षांश एवं देशांतर की जो जाल है, जो ग्रिड है, वो इस पेपर पे प्रदर्शित हो जाए, छप जाए। सिंपल उद्देश्य प्रक्षेप का अर्थ होता है, आप इसको सिंपल समझे कि ग्लोब पर जो लाइनें हैं, ये लाइनें पेपर पर लाइट के माध्यम से उस पर लाइनें इस प्रकार से करनी है ताकि वो उस पर उकेर जाए, उस पर प्रदर्शित हो जाए। बस सिंपल बात है, ये बात थी। इसी प्रकार बेलनाकार को लेंगे तो बेलनाकार प्रक्षेप होंगे वो इस रूप में होंगे, जब इस ग्लोब पर इस रूप में एक सिलेंडर के रूप में कोई चीज सिलेंडर के रूप में दर्शाएंगे और इसके साथ जो स्पर्श करने वाला भाग है, इसकी जो ग्रिड है, इस ग्रिड को इसके साथ प्रदर्शित कर देंगे। सिंपल बात समझ में आई? ठीक। तीसरी बात, खमद्य क्या होगा? खमद्य प्रक्षेप, ये प्रक्षेप जब ये भाग कवर हो गया और ये भाग जब कवर हो गया तो जो मध्यवर्ती भाग है, ये भाग जब त्रियक के रूप में, जो तिरछा भाग रह गया, त्रियक के रूप में रह गया, इस त्रियक के भाग को खमद्य, खमद्य के साथ एक चीज़ है कि किसी भी क्षेत्र को दर्शाना है, उस क्षेत्र को दर्शाना है, जिस क्षेत्र को दर्शाना है। जैसे इसको अपन ऐसे देखें कि ये आपकी ग्लोब है, अब आपका केवल ये क्षेत्र दर्शाना है, तो इस तिर्यक भाग को या ये क्षेत्र दर्शाना है या ये क्षेत्र दर्शाना है या ये क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र दर्शाना है, जिस क्षेत्र को दर्शाना है उस क्षेत्र पर कागज सतह स्पर्श कर देंगे और वो वहाँ की ग्रिड अक्षांश देशांतर की उस पर प्राप्त कर लेंगे और प्रक्षेप आपका तैयार हो जाएगा, खमद्य प्रक्षेप। और रूढ़ के साथ सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और रूढ़ प्रक्षेप जिसमें सिनुसाइडल और एक और प्रक्षेप है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, 2 प्रकार के वो सिलेबस में नहीं है आपके बिंदु, और उसमें रूढ़ प्रक्षेप होंगे। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के आधार पर उसमें आवश्यक परिमार्जन संशोधन के माध्यम से ये प्रोजेक्शन और इसका मैप तैयार किया गया। ये इनकी रचना शैली के आधार पर प्रकार हो गए, और इससे पहले अपन ने पूरा चैप्टर किया। मुख्य रूप से इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनके प्रकारों से संबंधित पूछे जाएंगे, और अपने जो स्पेसिफिक सिलेबस में जो बिंदु दे रखे हैं, एक तो शंक्वाकार का एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप और एक इस बेलनाकार का है समक्षेत्र, जिसे लैम्बर्ट जेएस लैम्बर्ट वी प्रक्षेप भी कहते हैं, समक्षेत्र प्रक्षेप। इन दोनों की बात करेंगे, इन्हीं के साथ इनकी विशेषता देख लेंगे, और इनसे संबंधित, इनकी विशेषता से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।